बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दिल के मरीज़ों में अगर बुखार होता है उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात तो बुखार होता है जो सीज़नल बीमारियों की वजह से होता है, वायरल प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी वजह से बुखार हो सकता है, या मौसम की तब्दीली की वजह से हो सकता है। शदीद गर्मी हो तब भी इंसान को बुखार की कैफ़ियत तारी हो सकती है। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम बात है वो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक है हमारे जिस्म के दर्जे हरारत का ज़्यादा होना और एक है बुखार का होना। अगर आपको अपना जिस्म गर्म महसूस होता है, जिस्म में सुस्ती महसूस होती है या थकावट महसूस होती है, काम करने को दिल नहीं करता, जोड़ों में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, खांसी, बलगम, भूख नहीं लगती या दिल ख़राब होता रहता है, मतली होती रहती है और बाज़ औक़ात वॉमिटिंग हो जाती है या पेट में दर्द होता है और कुछ लोगों को लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिल के मरीज़ कहते हैं कि पेशाब में तकलीफ़ हो रही है, पेशाब जल के आता है, रुक के आता है, बार बार आता है, तकलीफ़ के साथ आता है। ख़ास तौर पे वो दिल के मरीज़ जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। पेशाब के अंदर झाग बनते हैं, तो स्मेल आती है, बाज़ औक़ात पेशाब में पत्थर आ जाता है, पेशाब में पीप आती है। इनके अलावा अगर सर में शदीद दर्द होता है या गर्दन में अकड़ाव महसूस होता है, कमर में दर्द महसूस होता है, तो इन अलामात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दिल के वो मरीज़ जिनके वेल्व्स ख़राब हैं, जिनके वेल्व्स लीक करते हैं या तंग हैं, और अगर उनको बुखार होने लगता है, कभी भी नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, और ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनके दिल के वेल्व्स ख़राब होते हैं, जिनके दिल के वेल्व्स डाले जाते हैं। अगर इन वेल्व्स तक कोई जरासीम पहुंच जाता है, ये जरासीम खून के ज़रिए वेल्व्स तक पहुंचकर एक ख़ास किस्म का इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। इन वेल्व्स पर वेजिटेशन बन जाती हैं और अगर इस बीमारी की वक्त पर तशख़ीस ना की जाए तो वेल्व मुकम्मल तौर पर ख़राब हो सकता है, फेफड़ों के अंदर पानी आ सकता है और मरीज़ हार्ट फेलियर में जा सकता है। इस बीमारी की तशख़ीस वक्त पर लाजमी होनी चाहिए। फैमिली फिजिशंस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके पास कोई ऐसे मरीज़ आते हैं जिनके दिल के वेल्व्स ख़राब हैं या जिनके दिल के वेल्व्स का ऑपरेशन हो चुका है, जिनके वेल्व तब्दील हो चुके हैं, अगर ऐसे मरीज़ आपके पास आकर बुखार की शिकायत करते हैं, सांस के फूलने की शिकायत करते हैं, दिल की धड़कन की तेज़ी की शिकायत करते हैं, या उनका वज़न कम हो रहा है, वो पीले पड़ते जा रहे हैं, उनसे उठा नहीं जा रहा, और जब आप उनके दिल की आवाज़ सुनते हैं और वहाँ पर ख़ास किस्म की आवाज़ें आ रही हैं जिसे हम मरमर कहते हैं, तो आपके जहन में सबसे पहले ये बीमारी आनी चाहिए कि कहीं इस मरीज़ को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तो नहीं हो गया। इस मर्ज़ की तशख़ीस बहुत आसान है। मुकम्मल हिस्ट्री लेने के बाद और मुआयना करने के बाद फिर कुछ खून के टेस्ट होते हैं जिनमें सबसे अहम ब्लड कल्चर है, और वो जो सैंपल लिया जाता है वो आमतौर पे 6 घंटे के वक्फे से 3 सैंपल लिए जाते हैं। लेकिन साथ ही मरीज़ का इलाज शुरू कर दिया जाता है। इन कल्चर्स के अलावा फिर हम ये भी देखते हैं कि CBC की रिपोर्ट क्या कहती है, ESR कितना है, CRP कितना है, जिगर के टेस्ट कैसे हैं, गुर्दे के टेस्ट कैसे हैं, खून के जमने के टेस्ट किए जाते हैं, PT कितना है, APTT INR कितना है। बाज़ औक़ात फेफड़ों की नालियों में खून के लोथड़े जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए हम एक ख़ास टेस्ट करते हैं जिसे हम D-डायमर कहते हैं। फिर खून में नमकियात की मिक़दार देखी जाती है कि सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फिर यूरिक एसिड कितना है। बाज़ औक़ात हम मरीज़ों के थायराइड को भी देखते हैं, विटामिन D को देखते हैं कि कहीं उसकी शदीद कमी तो नहीं है, पैराथायराइड कितना काम करता है, और उसके बाद फिर हम छाती का एक्सरे करते हैं, एको करते हैं, और फिर मरीज़ को दाखिल करके इलाज शुरू कर दिया जाता है। याद रखिए, दिल के वेल्व्स और दिल के अंदरूनी अस्तर की सोजिश, जिसे हम इन्फेक्टिव
اینڈوکارڈائٹس کہتے ہیں، اس کا علاج بہت ضروری ہے، اس کا علاج بہت لمبا ہو سکتا ہے، بعض اوقات 3 4 مہینہ لگ جاتے ہیں، لیکن اگر اس کا علاج صحیح طور پر کر لیا جائے تو مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔